में कि यदि आपके साथ सामाजिक अन्याय होगा तो उसके लिए हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। क्या इनके साथ अन्याय हुआ तो पूरा शूद्र समाज लड़ा? किसी ने नहीं लड़ा। हम भारत के लोगों ने नहीं लड़ा। अभी यामिनी साहू जो भागवत कथा कहने जा रही थी, कुछ पंडितों ने उनको फोन करके धमकी दिया। क्या हम भारत के लोग लड़े? हम भारत के लोग नहीं लड़े। तेली लोग भी नहीं लड़े। उन तेलियों में कुछ लोगों ने लड़ा। क्या न्याय मिला? बाबा साहब अंबेडकर ने इसी बात को लिखा है कि हम भारत के लोग। तो ये हमको पैदा करना पड़ेगा। यदि हमारे साथ सामाजिक अन्याय होता है तो हम भारत के लोगों को लड़ना चाहिए, न कि जिसके ऊपर अन्याय हुआ है वो लड़े और उसका जाति लड़े। लेकिन इस देश में भारत के संविधान बनने के बाद भी अन्याय और अत्याचार होता है तो उसका पर्टिकुलर जाति के कुछ लोग लड़ते हैं, लेकिन पूरा जाति भी नहीं लड़ता, कौम तो लड़ता ही नहीं। और हम भारत के लोग तो वो लोग तो को अता पता नहीं रहता है। ये हो रहा है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने हम शब्द लिखा। इसको हमको समाज को समझाना पड़ेगा। उसके आगे आर्थिक, यदि हमारा व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, गरीब है, बेबस है, लाचार है, उसके लिए कौन लड़ेगा? हम भारत के लोगों को लड़ना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके लिए कौन लड़ता है? तो बेरोजगार लड़ता है। हम भारत के लोग नहीं लड़ते। हम भारत के लोगों को लड़ना है उन बेरोजगारों के लिए। लेकिन इस देश में ऐसा नहीं होता है। जिसके ऊपर अन्याय होगा वह व्यक्ति लड़ेगा, जो बेरोजगार है वो रोजगार के लिए लड़ेगा। लेकिन हम भारत के लोग कभी नहीं लड़ते। राजनीतिक न्याय, हमारे साथ राजनीतिक न्याय होने चाहिए। शूद्र साहू जी बोल रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा है, इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए हम भारत के लोगों को लड़ना चाहिए। लेकिन हम भारत के लोग नहीं लड़ते हैं। और तो और जिसको राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा है, अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा है, तो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग भी नहीं लड़ रहे हैं। तो जब आप लड़ेंगे, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग राजनीतिक न्याय के लिए लड़ेंगे, तो आपके हक और अधिकार के लिए हो सकता है कि हम भारत के लोग खड़े होंगे। लेकिन जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है वो खुद नहीं लड़ रहा है, इसलिए हम भारत के लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कितना इंपॉर्टेंट चीज लिखा। यामिनी साहू के केस में जब उनके ऊपर अन्याय हुआ, पुलिस आके कंप्लेन दर्ज नहीं करता है। क्यों करेगा? पुलिस क्यों करेगा पहले से एफआईआर? हम भारत के लोगों को जाना पड़ेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तब जाके कानून आपका हेल्प करेगा। इसीलिए हम भारत के लोग। लेकिन समाज हमारा हम भारत के लोगों को नहीं समझ पाया है, इसलिए हम अन्याय और अत्याचार में किसी के साथ नहीं हो पाते। हमको खड़े होना पड़ेगा। सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और आर्थिक आंदोलन में हमको खड़े होना पड़ेगा, तब जाके बाबा साहब के सपनों का भारत का निर्माण हम कर पाएंगे। अन्यथा एक एक व्यक्ति के ऊपर अन्याय और अत्याचार, जैसे सम्मानीय अमृता मिलन जी बोल रही हैं, अभी तो उत्तर प्रदेश में यह हाल हुआ है, आने वाले समय में आपके साथ भी यह हाल होगा। स्पष्ट संकेत है। जिनकी सरकारें चल रही हैं वो हमारे साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय करने के लिए इनकी सरकारें बनी हैं, न कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करने के लिए बनी है। ये अपने फायदे के लिए बनी है, हमारे नुकसान करने के लिए बनी है। बाबा साहब अंबेडकर आगे लिखते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यदि हमें विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है तो उसके लिए कौन लड़ेगा? आप पुलिस में चले जाइए, आपको कोई बोलने नहीं देगा। आपके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, आप गीता भागवत नहीं कह पा रहे हैं, इसके लिए कौन लड़ेगा? हम भारत के लोगों को खड़ा होना चाहिए कि इसको भी अधिकार है। ऐसा नहीं हो रहा है। समाज को जागरूक करने की जरूरत है, समाज को समझाने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर आगे विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कहते हैं। यदि आपको विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता नहीं लिखे रहते तो इस देश का जो मनुवादी व्यवस्था है वो आपके कलर
बोलता कि मैं जो धर्म और विश्वास मानने के लिए बोल रहा हूँ उसको तुमको मानना पड़ेगा। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा नहीं लिखे रहते तो हम धर्म और विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता नहीं पा सकते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको स्वतंत्र किया। कल्पना तो करिए, आज कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये धर्म का नाम क्यों नहीं लिख दिया, इसको मानना है बोल के नहीं लिखा है। उसके बाद तो आपकी औकात नहीं हो रही है कि आपके अपने विश्वास, धर्म और उपासना को प्रचार और प्रसार करें। ये हिम्मत पैदा नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान बनाने के पहले इन बातों को उन्होंने लिखा। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बाबा साहब ने तो लिख दिया है भारत के संविधान में, आगे जाति और लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। समता, अवसर की समता आपको देने के लिए बाबा साहब ने लिख दिया है। लेकिन यदि समता की अवसर आपको और हमको नहीं मिल रहा है तो क्या हम भारत के लोग उसके लिए इस देश में खड़ा हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। अवसर और प्रतिष्ठा इस देश में हमको और आपको नहीं मिल पा रहा है तो हम भारत के लोग इस देश में उस बात को लेने के लिए खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम भारत के लोग, यदि इस देश में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं बन पा रही है तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता बनाने के लिए हम भारत के लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना तब पूरा होगा। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को नहीं बता रहे हैं कि हम मतलब कौन, भारत के लोग मतलब कौन, और हम भारत के लोगों को क्या करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। सिर्फ उन्होंने हक और अधिकार दे दिया, इतने ही बोलते रहेंगे ऐसा नहीं चलेगा। उसको रक्षा करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। इस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। और अंत में उन्होंने कहा है कि एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम सबको आपस में भाईचारा पैदा करना है, आपस में बंधुता बनाना है। और इस बात को बनाने के लिए आपको और हमको बोला गया है। इसी बंधुता को मान्यवर काशीराम साहब ने भाईचारा बनाओ बोला। सभी जाति धर्म के लोगों को बैठा के समझाओ, संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारधारा को बताओ और आपस में भाईचारा बना के इस देश में आगे बढ़ो, ऐसा मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने हम भारत के लोगों की राजनीतिक समस्या को खत्म करने के लिए इस देश में बहुजन संगठन अपने जीते जी बना के आपके और हमारे हाथों में देने का काम किया। मान्यवर काशीराम साहब ने सोचा कि इस देश के हम भारत के लोग, हम शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, हम भारत के लोग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं जो शब्द देता हूँ बहुजन समाज, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग, जिनके ऊपर अन्याय, अत्याचार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से होता है, ऐसे तमाम समदुखी लोग इकट्ठा हो जाएं और संवैधानिक रास्ते पे चल के उस सत्ता के मंदिर पे कब्जा कर ले और अपने दुखों का अंत कर ले। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी नामक संगठन बना के हम भारत के लोगों को हाथ में दे के गए। क्या हमारा हम भारत के लोग, जिसमें ओबीसी है बहुत ज्यादा संख्या में, समझ पाता है हम भारत के लोग? क्या अपने हक और अधिकार को समझ पाता है? बोलते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझते कितने लोग हैं? समझ के उस रास्ते में चलते कितने लोग हैं? यदि बाबा साहब अम्बेडकर को सच्चे अर्थों में हमको जन्मदिन की बधाई देना है, हमारे संतों गुरु महापुरुषों के विचारधारा को आगे लेके जाना है, तो हमको बोलने से ज्यादा अपने जीवन में परिवर्तन लाने का काम करना पड़ेगा। जिस दिन हम परिवर्तन ले आएंगे उस दिन समझिए कि हम भारत के लोग इस देश में अपने हक और अधिकार को लेने के लिए उठ खड़ा हुए। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं, इस बात को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर हमको और आपको कहते हैं कि मुझे विश्वास दिलाओ इन्हीं बातों के लिए कि हम भारत के लोग और किस बात की रक्षा करनी है आपको, इसलिए मुझे विश्वास दिलाओ बोलते हैं। मुझे विश्वास दिलाओ अपनी शक्ति का, अपनी एकता का,
तथा अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होने के अपने दृढ़ निश्चय का। बाबा साहब हमसे क्या चाहते हैं? बाबा साहब ने हमें शिक्षा दिया, बाबा साहब ने हमें नौकरी दिया, बाबा साहब ने हमें राजनीतिक सत्ता दिया, जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ने के रास्ते हमें बाबा साहब ने संविधान में बना के दिए। उसके बदले बाबा साहब हमसे क्या चाहते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास चाहते हैं। मुझे विश्वास दिलाओ बोलते हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मुझे विश्वास दिलाओ अपनी शक्ति का और अपनी एकता का। क्या इस देश का बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर के जो संवैधानिक समाज है, बाबा साहब अम्बेडकर को विश्वास दिला पाया? अपनी शक्ति का विश्वास दिला पाया? नहीं दिला पाया। अपनी एकता का विश्वास भी नहीं दिला पाया। मतलब हम बाबा साहब के आंदोलन में फेल हैं। हम बाबा साहब को विश्वास भी नहीं दिला पा रहे हैं, हम बाबा साहब को भरोसा भी नहीं दिला पा रहे हैं। और अपनी शक्ति का, बाबा साहब का शक्ति का नहीं, आपकी अपनी शक्ति का विश्वास दिलाओ बाबा साहब बोलते हैं। और आगे बोलते हैं अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा, अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उठ खड़ा होने का विश्वास दिलाओ बोलते हैं, तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, तथा जब तक विजयी न हो वापस नहीं लौटने का। बाबा साहब बोलते हैं कि जब तक आप विजयी नहीं हो वापस नहीं लौटना। इस बात का विश्वास दिलाओ। हमारे लोग चुनाव का रिजल्ट आता है तो नर्वस हो जाते हैं, हार दोगेगा, अब कुछ नहीं हो सके। बाबा साहब आपसे क्या विश्वास चाह रहे हैं? जब तक विजयी न हो वापस नहीं लौटने का। आपके संघर्ष के रास्ते में आपको आगे बढ़ते रहना है जब तक विजयी न हो। और यहाँ सिर्फ विश्वास दिलाओ बोलते हैं। साथियों, हमको और आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जब तक हम अपने अधिकारों को, हकों को ना ले लें, हम वापस नहीं आएंगे। हमें आगे बढ़ते ही रहना है, ये विश्वास हमको और आपको दिलाना पड़ेगा। आगे बाबा साहब कहते हैं, जब न्याय आपकी ओर है तो मुझे आपके युद्ध में हारने के कोई कारण नजर नहीं आते। बाबा साहब कह रहे हैं, जब न्याय आपकी ओर है तो युद्ध में आपके हारने के कोई कारण नजर नहीं आते। मतलब न्याय हमारे साथ है। यदि हम सब इकट्ठा हो जाएं, हम सब संगठित हो जाएं, तो हम अपने उन हक और अधिकारों को पालेंगे। मतलब हम जो न्याय पाना चाहते हैं उस न्याय को पा सकते हैं। इस तरीके से बाबा साहब कहते हैं कि जब न्याय आपकी ओर हो तो आपके हारने की कोई कारण ही नजर नहीं आते, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे साथी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। संघर्ष हमारी स्वतंत्रता के लिए है। यह युद्ध है उस मानवीय भावना के पुनरुद्धार का। बाबा साहब क्या कहते हैं? संघर्ष हमारी स्वतंत्रता के लिए है। संघर्ष और किसी चीज के लिए नहीं, हमारी स्वतंत्रता के लिए है। यह युद्ध है उस मानवीय भावना के पुनरुद्धार का जिसे मनुवादी, ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा कुचला तथा नष्ट किया गया है और आगे भी कुचला और नष्ट किया जाता रहेगा। यदि राजनीतिक संघर्ष में मनुवादी, ब्राह्मणवादी जीतते हैं तथा हम हारते हैं, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ खड़े होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हर कदम पे हारे। माननीय मिलन जी बोल रही थी कि इस कांग्रेस ने अन्याय किया, अत्याचार किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान में पहुंचने नहीं दिया, लोकसभा में जीत के कभी जाने नहीं दिया। ऐसा उन्होंने खेल किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जब ऐसा कर सकते हैं तो आपके और हमारे साथ तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि तुम हारते हो तो यकीन मानो कि तुम मेरे साथ खड़े रहोगे, क्योंकि बाबा साहब भी हारे थे, इसलिए हम हारेंगे तो उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे विश्वास दिलाओ बोल रहे हैं। लेकिन हमारा ये बहुजन समाज आज तक विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं हो पाया है। और इस विश्वास को दिलाने के लिए बुद्धिजीवी वर्गों को आगे आना पड़ेगा। जब समाज में परिस्थिति विपरीत हो तो बुद्धिजीवी वर्गों को नेतृत्व करना चाहिए। तखतपुर के बुद्धिजीवी साथी नेतृत्व कर रहे हैं। इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोग बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और नकुल देव ढीली जी की जन्म जयंती मनाने के अवसर पर समाज को बुला के समझाने का काम कर रहे हैं। हमारे ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे जागृत गीत और स्पीच और ये
भारतीय परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में इस तरीके से बच्चे अभी से तैयार कर रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर और संतों गुरु महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने में हमारी सहयोगी के रूप में भविष्य में काम आएंगे। इसी तरीके से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि सुबह से बैठे हैं, अब मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। आप सबको जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।